इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पर राजनांदगांव में जो धर्मांतरण को लेकर विवाद है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले जहां धर्मापुर में ईसाई मिशनरियों और उनके कार्यकर्ताओं ने गरीब और भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था, वहीं अब पनेका गांव में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर गरीब, बेसहारा, विधवा औरतों को बुलाया जाता है और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें विदेशी धन और अन्य सुविधा देने का मामला भी सामने आ रहा है। हालांकि धर्मपुर पुलिस के एक्शन के बाद पेनका की जो चर्च है उनके 3 हफ्ते से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही धर्मापुर में डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को मिले हैं, जिस पर पुलिस गंभीर रूप से जांच कर रही है। तो जिस तरह से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर विवाद जो है वो अभी तक थम नहीं रहा है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। परिवार के लोग हैं उनको प्रलोभन देकर या मेडिकल का सुविधाएं देकर या स्कूल की शिक्षा देकर उनका धर्मांतरित करा लिया जाता है, मतांतरित करा लिया जाता है। तो हम उस संबंध में शिकायत करने एसपी मैडम और कलेक्टर साहब के पास गए थे। तो धर्मांतरण का ये मामला है जहां पर ईसाई मिशनरियों और उनके कार्यकर्ताओं ने गरीब और भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर विवाद फिलहाल थम नहीं रहा है। तो इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवाशीष जुड़ गए हैं। देवाशीष, आपसे जानेंगे जिस तरह से धर्मांतरण का मामला है और विवाद इसको लेकर अभी तक थम नहीं रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? ये तो लंबे समय से चल रहा है और ये अभी का नहीं है। 30-40 सालों से राजनांदगांव का जो जंगली इलाका है, जहाँ वन क्षेत्र है, वहाँ पे आप चर्च देख सकते हैं छोटे छोटे। और ये अभी इस साल जो बीजेपी सरकार आई इस बार, वो इस पे कड़ाई से काम कर रही। साथ में हिंदू संगठन है वो भी लगातार प्रेरित होकर काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा है समाज के लिए। जिस प्रकार आदिवासी कांकेर में आंदोलित हुए, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो धर्मांतरण हो रहा है उसका विरोध उन्हीं के आदिवासी और जो समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि जो बाहर जा रहा है हमारे धर्म को छोड़ के, साहू समाज को हो, चाहे लोधी समाज को हो, चाहे आदिवासी समाज को हो, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा अभी आने वाले समय में है। देवाशीष, कुछ साक्ष्य भी मिले हैं और कुछ चर्चों को भी बंद किया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? हाँ, देखिए डॉलरों में पैसा जा रहा है, ऐसा एसपी जो अंकिता शर्मा है उन्होंने बताया है कि डॉलरों से, विदेश से पैसा आ रहा है, चर्चों से पैसा आ रहा है, ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। और साथ ही साथ जंगल में ये ऐसा है कि जंगल में अंदर तक ले जाते हैं जहां बिजली नहीं होती, आदिवासियों को लालच देके, प्रलोभन देके, उसके बाद अंदर में प्रोजेक्टर से उनको उनके धर्म के लिए प्रति प्रेरित करने के लिए, सुविधाओं से प्रेरित करने के लिए और हमारे धर्म के बारे में, जो भारत समाज का धर्म है उसके बारे में गलत बताया जाता है, जिससे जी देवाशीष, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अरुण गुप्ता सर्व हिंदू समाज से जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आया है और हालांकि एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन की बात भी कही जा रही है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी धर्म का विरोधी नहीं है, मगर आप देखेंगे तो किसी अवैध चर्च में, अवैध स्थानों में, निजी घर में जो चर्च चल रहे हैं वहां पर जब आप देखेंगे, जांच करेंगे तो तमाम हिंदू समाज के व्यक्ति मिलेंगे, वो ईसाई समाज के लोग वहां नहीं मिलेंगे। हिंदू समाज के लोगों को ही बरगला के, धन छल बल के माध्यम से बुला के उनकी बीमारी को ठीक करने का लालच लोभ दे के ही बुलाया जाता है। आप देखेंगे तो कोई भी वहां पर क्रिश्चियन जो समुदाय का व्यक्ति वो नहीं मिलेगा, केवल एक पास्टर या पादरी ही वहां पर मिलेगा, बाकी सारे हिंदू समाज के लोग वहां पर मिलेंगे आपको। जी, बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिव वर्मा बजरंग दल नगर अध्यक्ष से जुड़ रहे हैं। शिव वर्मा जी, आपसे जानेंगे कमेंट इसको लेकर, जिस तरह से धर्मांतरण का मामला आया। हालांकि देखिए, जिस तरह से तमाम आपत्तियां वो जताई जा रही हैं, विवाद लगातार बढ़ रहा है, फूल पकड़ रहा है, एक्शन की बात सामने आ रही है, कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी मैम, हेलो। जी, आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे? जी, सीधा ये बात है इसमें कि सीधे साधे भोले भाले जनता को धर्म से भटकाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। जी,
और ये कहीं भी देखा जाए तो ठीक नहीं है। प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, देखिए, जिससे उनको आकर्षित किया जा रहा है, तो प्रलोभन की जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये इनके लिए काम कर रही है? जी जी मैम, बहुत बड़ा काम कर रहा है। जिस प्रकार से प्रलोभन दिया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दे देकर ही अपने धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, और उसी के देखकर आधे से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग धर्मांतरण के रास्ते पे चल रहे हैं। जी ठीक है, शिव वर्मा जी आप हमारे साथ जुड़ रही है। अरुण गुप्ता जी, एक बात साफ करूंगी, आपसे जानूंगी, जो ये प्रलोभन की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से शिव वर्मा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं यही कारगर साबित होती है, जिस तरह से ये लोग प्रलोभित करते हैं जो आम हिंदू होते हैं या आम जो जनता होती है, उनको प्रलोभन की स्ट्रैटेजी, इनका जो पूरा प्लान होता है, रोड मैप होता है, इसके तहत ये काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनको सफलता मिल जाती है और लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। अरुण जी, आपको मेरी आवाज मिल पाई? शायद अरुण जी से हमारा नेटवर्क कुछ इशू हो रहा है। मैं एक बार फिर से देवाशीष का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता। देवाशीष, आपसे जानेंगे, जब जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रलोभन की स्ट्रैटेजी को लेकर, तो क्या इसमें कुछ समझ में आया है कि क्या किस तरह से इस पूरे जो प्रक्रिया है, इसको कैसे किया जा रहा है? ये देखिए, धीरे धीरे ये सालों से एक नेटवर्क चल रहा है, और ये एक देश को खंडित करने का, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का, ये एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, मुस्लिम धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इसका परिणाम आज से 50 से 100 साल बाद देखा जाएगा। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, शिव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव वर्मा जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और आपसे जानूंगी कि जिस तरह से एक्शन की बात तो कही जा रही है, कुछ डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं, क्या ये एक बेनिफिट होगा आगे की कार्रवाई के लिए? जी मैम, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जिस हिसाब से धर्मापुर में अवैध चर्च चल रहा था, उसमें डिजिटल कितने साक्ष्य मिले हैं कि उसके आने वाले 4-5 साल का जो धर्मांतरण का जो इन लोगों का रूपरेखा तैयार किया गया था, उसमें बहुत प्रभावित करेगा। जी ठीक है, अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्व हिंदू समाज अध्यक्ष हैं वो। अरुण जी, आपसे जानूंगी, जिस तरह से देखिए, जो लोग हैं, आम हिंदू है, आम जनता है, उनको जागरूक करने का प्रयास हर जगह किया जा रहा है कि उनको सनातन के बारे में बताएं, तमाम चीजें समझाएं, लेकिन इन लोग की जो स्ट्रैटेजीज है, वो कहीं ना कहीं इतनी कारगर होती है कि इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम जब देते हैं तो कहीं ना कहीं सफल साबित हो जाते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जो धर्मापुर वाला विषय आपने लाया भी, धर्मापुर में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को उनके माता पिता से दूर करके अवैध रूप से ला के वहाँ पर रखा गया था। आप बताइए किस लिए लाया गया था? कोई उसका वो लिखा पढ़ी नहीं, कोई कागजात नहीं है, और जो आप उसमें जब गहन जांच करेंगे ना, तो उसमें विदेशी फंडिंग आपके सामने आएगी धर्मांतरण के माध्यम से। केवल धर्मांतरण विदेशी फंडिंग हो रही है। जो व्यक्ति वहाँ पर अवैध नाबालिग बच्चों को बिना उनके पेरेंट्स की सहमति से, बिना वैध दस्तावेज के ला के बंधक के तौर पर रख रहे हैं, वो उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं बच्चों का, और ब्रेन वॉश करके उसको आगे चल के हिंदू समाज के खिलाफ उसको खड़ा करने का कोई षड्यंत्र चल रहा है। आप जहाँ भी चर्च देखेंगे, वहाँ की जो हो रही है, आप फंडिंग देखेंगे, भारत की नहीं है, वो विदेशी फंडिंग के माध्यम से क्या नाम से किया जा रहा है। और आपको बता दूं, ये व्यक्तिगत अपने निजी भूमि बनाते हैं और निजी भूमि को धीरे से धर्मांतरण के लिए प्रयोग करके चर्च में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखेंगे, चाहे वो नेहरू नगर का मामला हो, चाहे आप देखेंगे तो जो गोकुल नगर के पास जो एक चर्च बना, MGM चर्च बना हुआ, जो वहां पर भी आप देखेंगे तो वो भी एक स्कूल के नाम से ली गई जमीन है, जहाँ पर चर्च संचालित है। ये सब पूरे रूप से अवैध है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया, अरुण जी, कहीं ना कहीं यही सफल इनके लिए साबित हो रही है, और इसीलिए लगातार विवाद बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरुण गुप्ता जी, शिव वर्मा जी और देवाशीष, आप तीनों को भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे अपडेट और जानकारी के लिए। इसके साथ अब अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि सिडनी से